हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। उसमें 3 एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.3। आज हम एक और ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज तक कोई भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन ना आता हो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ के। आपको सिंपल कभी साइन का, कभी कॉस का, कभी टेन का जो है वो ग्राफ बनाना होता है, और वो ग्राफ बनाने के बाद आपको पूरे 10 मार्क्स मिल जाते हैं। 10 आउट ऑफ 10 आराम से मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। लेकिन इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेस हैं। एक है एक्सरसाइज 11.1 और एक है 11.2। जो आपके मेन काम की एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 11.2, जिसमें आप ग्राफ बनाना सीखेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 11.1 भी आनी चाहिए, चाहे इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ना आते हों, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। तो चलें उस आइडिया को क्लियर करते हैं। और आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 11.1, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो हम कर लेते हैं ताकि आपके आगे हायर क्लासेस के अंदर आपको मुश्किल ना हो। तो पहला टॉपिक है 11.1 से पहले पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखें वर्ड पीरियड्स, जो पीरियड्स का वर्ड होता है इसका मतलब होता है समथिंग टू रिपीट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक तो आम वर्ड है पीरियड, जैसे आपके स्कूल में कॉलेज में होता है कि मैथ का पीरियड स्टार्ट हो गया, फिज़िक्स का पीरियड स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री का पीरियड स्टार्ट हो गया। यानी कि पीरियड मीन्स रिपीटिशन। कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है तो उसको हम पीरियड कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब वर्ड आता है पीरियड का, तो उसके लिए आपको याद रखना है 2 प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड होंगी तो हम कहेंगे फंक्शन पीरियडिक है, अदरवाइज़ नहीं है। A function is said to be periodic। एक फंक्शन उस वक्त पीरियडिक होगा if it is satisfied the following 2 properties। एक फंक्शन उस वक्त पीरियडिक होगा जब वो 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, it must exist for negative infinity to positive infinity। यानी कि जो उसका ग्राफ बने वो कहीं रुके नहीं, बल्कि राइट हैंड साइड के ऊपर भी जाए और लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर भी जाए और इनफाइनाइट जाए। जैसे ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ये देखें, ये साइन का ग्राफ है ना, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। डैश 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 का मतलब है कि ये बस ये जो है बस जा रहा है, इन्फिनिटी के ऊपर जा रहा है। मैंने मज़ीद नहीं बनाया। डैश डैश का मतलब है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। और इस साइड पे भी देखें, डैश 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 का मतलब है ख़त्म नहीं हो रहा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए पीरियोडिक फंक्शन के लिए कि इट मस्ट एग्जिस्ट फॉर माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये है आपके पास पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है पीरियोडिक फंक्शन की? इट मस्ट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। पीरियोडिक फंक्शन जो है वो अपने आप को आफ्टर सम टाइम रिपीट करे। जैसे इसको देखें आप, ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन फिर दोबारा जैसा पैटर्न यहाँ बन रहा है ऐसा ही पैटर्न आगे बन रहा है। इसी तरह देखें, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ और फिर शुरू हो गया। तो अगर वो अपने आप को आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करे तो वो पीरियोडिक होगा, वरना पीरियोडिक नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? इट मस्ट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। उस टाइम को हमने कैपिटल T कह दिया, विच इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल पीरियड। और इस पीरियड को जिस टाइम में वो अपने आप को रिपीट करता है उस टाइम को हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड, या सिंपल पीरियड भी कह सकते हैं। या तो फंडामेंटल पीरियड कह सकते हैं या सिर्फ पीरियड भी कह देंगे तो बात पूरी हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में मैंने बताया ना 11.1 बहुत ही समझ लें कि मामूली सी डिस्कस की गई है, लेकिन
मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं आपको 11.2 डायरेक्ट शुरू करवाऊँ, जो कि मेन एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज आपको एटलीस्ट कम से कम इस लेक्चर में पीरियड्स का, पीरियोडिक फंक्शन का एक आइडिया हो गया कि पीरियड क्या होता है, वो चीज़ जो रिपीट करे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पीरियड किसको बोलते हैं कि वो ना तो राइट साइड पे ख़त्म हो ना लेफ़्ट साइड पे ख़त्म हो, सेकंड वो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। देखें यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक ये ग्राफ बना और फिर इसने अपने उसी पैटर्न के ऊपर दोबारा आ गया, इसीलिए तो इसको पीरियोडिक फंक्शन कह रहे हैं कि जो अपने आप को रिपीट करता है। चलें अब हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 2 करवा रहा हूँ, 1 मैं बाद में करवाऊँगा, उसकी एक ख़ास वजह है। जब ये 2 हो जाएगा तो उसके बाद हम 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी कि आप वो वैल्यू निकालें जिसके ऊपर वो अपने आप को रिपीट करे, उस वैल्यू को ही तो पीरियड कहते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास है cos x प्लस sin x। अच्छा, अब ये तो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन को मैं रब कर देता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ये देखें, हमें cos x प्लस sin x का पीरियड निकालना, यानी कि cos x प्लस sin x का जब ग्राफ बनेगा तो ये अपने आप को कितनी देर के बाद रिपीट करेगा, कितने टाइम के बाद रिपीट करेगा, हमें वो चीज़ निकालनी है, cos x प्लस sin x। तो सबसे पहले मैंने लिखा cos x बराबर है cos x प्लस 2π। ये देखिए मैंने लिखा cos x इज इक्वल्स टू cos x और इसमें मैंने अपनी तरफ से 2π डाल लिया। बात ये है कि ये जो 2π है, ये है पीरियड ऑफ cos, यानी कि हर 2π इंटरवल के बाद cos अपने आप को रिपीट करता है। ये इसका cos का फंडामेंटल पीरियड है। क्या है ये? फंडामेंटल पीरियड है। cos अपने आप को हर 2π के बाद रिपीट करता है। बना के दिखाऊं मैं आपको? ये देखें, ये मैं आपको cos का ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास 0 था और ये आपके पास पाई था और ये आपके पास 2π है। अब आप देखें गौर से, इस जगह तक यहाँ से ये आपके पास आया, cos 0 पे 1 होता है और ये आपके पास π/2 है, सॉरी, और ये आपके पास π है और ये आपके पास जो है वो 2π है। सही है। तो अब आप देखें, ये अपने आप को कहाँ से रिपीट कर रहा है? दोबारा 2π से रिपीट कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं cos का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, यानी कि हर 2π इंटरवल के बाद cos का जो ग्राफ है वो अपने आप को रिपीट करता है। तो ये आपको याद रखने की बात है। आगे चलते हैं। एक तो cos x को मैंने लिख दिया, cos x बराबर है cos x प्लस 2π। 2π ऐड क्यों किया? क्योंकि हर 2π इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? sin x। स्टूडेंट, sin x को भी मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस 2π, क्योंकि 2π जो है ये पीरियड होता है साइन का, पीरियड ऑफ साइन, यानी कि साइन भी अपने आप को हर 2π इंटरवल के बाद रिपीट करता है। बना के दिखाता हूँ, एक जनरल ग्राफ बना रहा हूँ। ये देखें, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और ये होता है हमारे पास 2π। अब आप देखें, जैसा ये यहाँ से शुरू हो रहा है, एग्जैक्टली 2π भी यहाँ से देखें, 2π यहाँ से दोबारा जैसा ये बन रहा है वैसा ये बन रहा है, यानी कि ये भी 2π के बाद अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट कर रहा है। तो वो चीज़, वो इंटरवल जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, उस इंटरवल को ही तो पीरियड कहते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ कह रहे हैं कि साइन का जो पीरियड है वो 2π है। तो अब जब साइन का पीरियड भी 2π आ गया, कॉस का पीरियड भी 2π आ गया, तो इसका मतलब है, ये देखें,
क्या लिखा, पीरियड ऑफ कॉस एक्स इज 2 पाई, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, हैंस पीरियड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज 2 पाई। तो इस पूरे फंक्शन का जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, 2 पाई, हैंस द पीरियड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज 2 पाई। चलें, ये था इसका पहला पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है, एक मिनट इसको खोल लूं। इसका सेकंड पार्ट है tan 3x, ये सेकंड पार्ट है tan 3x। अब हमें tan 3x का पीरियड निकालना है। बात यह है कि tan 3x का पीरियड निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले देखना होगा कि tan का पीरियड क्या होता है। देखें, साइन का और कॉस का मैंने आपको क्या बताया, पीरियड क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। इसी तरह आपको याद रखना है tan का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। क्यों होता है, वही बात, साइन अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट करता है, कॉस अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट करता है, tan अपने आप को पाई के बाद रिपीट करता है। मैं आपको tan का जब ग्राफ बनाना सिखाऊंगा तो डेफिनेटली मैं आपको उस वक्त याद दिलवाऊंगा कि देखें tan जो है वो अपने आप को पाई के बाद रिपीट कर रहा है। तो आपको अभी सिर्फ इतना याद रख लेना है कि tan का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो पाई होता है। क्यों होता है, और इसके लिए मैं ग्राफ बना के आपको ग्राफ के ज़रिए प्रूफ करके दिखाऊंगा। साइन का और कॉस का तो मैंने बता दिया, tan का ग्राफ मैं खुद नहीं बना रहा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलें, तो आपको पता लग गया tan का पीरियड जो होता है वो पाई होता है। अब अभी आपने x के साथ क्या ऐड किया था, 2 पाई ऐड किया था। इसी तरह tan 3x के साथ आप क्या ऐड कर लें, पाई ऐड कर लें। क्यों, क्योंकि जनरल पीरियड पाई होता है, किसका, tan का। अब हमें सिचुएशन ऐसी लानी होती है, x प्लस समथिंग हो, x के ना बराबर में कुछ हो, x के ना नीचे कुछ हो। अभी x के बराबर में क्या है, 3, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 3 को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, x प्लस पाई अपॉन 3। ये मैंने कैसे किया, 3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, 3 जो है वो पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो दोबारा 3 से 3 कैंसिल होगा तो पाई आ जाएगा। अब x के साथ में जो भी चीज़ ऐड हो रही होती है वो कहलाती है इसका फंडामेंटल पीरियड। यहाँ पर x के साथ में क्या चीज़ ऐड हो रही है, पाई बाय 3। तो tan 3x का जो पीरियड है वो क्या है, पाई अपॉन 3। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, साइन x अपॉन 2 प्लस कॉस x अपॉन 4। अब हमें इस पूरे का पीरियड निकालना है। बहुत आसान है, मेथड वही है। सबसे पहले हम बात कर ले हैं साइन x अपॉन 2 की। मैंने आपको क्या सिखाया था, x अपॉन 2 प्लस 2 पाई। क्यों 2 पाई ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं साइन का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। अब आपको x को सेपरेट करना होगा, तो x यहाँ पर सेपरेट कैसे होगा, आपने क्या करना होगा, आपने 1/2 को बाहर करना है। तो यहाँ हो जाएगा x और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई। देखें, 1/2 को x से मल्टीप्लाई करें दोबारा x/2 हो जाएगा, 1/2 को 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 2 पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही काम किया और x सेपरेट हो गया तो ये इसका साइन का पीरियड आ गया। अब बात करते हैं कॉस की। कॉस x/4 इज इक्वल्स टू कॉस, क्या हो जाएगा हमारे पास, x/4 प्लस 2 पाई। क्यों किया है 2 पाई, क्योंकि आप जानते हैं मैंने अभी आपको बताया था कि कॉस का भी क्या होता है, जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/4 को बाहर ले लेंगे।
सॉरी ये कॉस नहीं है, आई एम सॉरी, ये कॉट है, सही है। तो कॉट, मैंने गलती से कॉस लिख दिया, कॉट, कॉट। अच्छा, तो x/4 प्लस कॉट का पीरियड, जनरल पीरियड क्या होता है? देखें, साइन का होता है 2 पाई, कॉस का होता है 2 पाई, टेन का होता है पाई। तो टेन का रेसिप्रोकल कोट है, तो जो टेन का होगा वही उसके रेसिप्रोकल का होगा, यानी कि कॉट का भी क्या होगा? पाई। अब वही बात, आपको x को अलग करना है, तो यहाँ से आप निकालेंगे 1/4 को बाहर, तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 4 पाई। हैंस साइन का देखें, साइन का भी 4 पाई आया, कॉट का भी 4 पाई आया। हैंस आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देते हैं, हैंस पीरियड ऑफ साइन x/2 प्लस कॉट x/4 इज व्हाट इज द पीरियड? 4 पाई। यानी कि 4 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, 1/2 sin 2x is equals to 1/2 sin 2x। तो अब हमें इसका पीरियड निकालना, बहुत आसान है। सॉल्यूशन 1/2 sin 2x प्लस साइन का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई आ गया। अगला काम क्या होता है? x को सेपरेट करना। x के साथ में क्या लिखा हुआ है? 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस पाई। तो यहाँ पर आपके पास पीरियड क्या आ गया? पीरियड ऑफ 1/2 sin 2x इज पाई। सेपरेट होने के बाद जो चीज़ लिखी हुई होती है वो पीरियड होता है, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है ये अपने आप को आफ्टर पाई इंटरवल रिपीट करेगा। तो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने किसी फंक्शन का पीरियड निकालना सीखा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अबाउट साइन, अबाउट कॉस एंड अबाउट टेन। चलें देखिए वो इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। So I hope you understand the whole question number 2 of exercise 11.1. नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अगर हम साइन की बात कर लेते हैं, साइन थीटा की बात कर लेते हैं। अभी एक्सरसाइज 11.1 ही चल रही है, अभी जो है वो 11.2 नहीं आई है। तो 11.1 के अंदर आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर हम बात करें साइन थीटा की और इसका मैं ग्राफ बनाऊँ यहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने एक जनरल ग्राफ बनाया। अब ये ग्राफ बनता कैसे है जब 11.2 सिखाऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा। तो ये मैंने साइन थीटा का ग्राफ बनाया, ये 0 आ गया मेरे पास और ये 90 आ गया और ये मेरे पास जो है वो 180 आ गया और ये मेरे पास 270 आ गया, ये मेरे पास 360 आ गया और फिर मेरे पास 360 के बाद ये और आगे चलता जा रहा है। और ये जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है ये है 1 और ये जो मेरे पास वैल्यू है ये है -1। अब अगर हम इस ग्राफ के पैटर्न को नोट करें, देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन है, ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ भी जा रहा है। अब अगर हम इसको नोट करें, इस ग्राफ को थोड़ा और अच्छा करके बना देते हैं, ये -1 यहाँ,
तो अब अगर हम इस ग्राफ को नोट करें तो ये देखें, पार्ट ए, ये आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर है थीटा और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास प्लॉट हुआ है साइन थीटा। तो देखिए, आपको अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है। कहाँ कहाँ 0 है? जब थीटा 0 है, जब थीटा 180 डिग्री है, जब थीटा 360 डिग्री है, एंड सॉन। ये चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, इनफाइनाइट लिमिट है। ये देखिए, आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो ये देखें, ये आपके पास है x एक्सिस। अब x एक्सिस के ऊपर है थीटा, तो x एक्सिस के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब देखें, 0 पे साइन थीटा क्या है? 0। दैट्स वाई मैंने लिखा थीटा जो है वो 0 है। 180 के ऊपर क्या है? गौर से देखें, 180 के ऊपर भी 0 है। ये रहा 180, साइन थीटा 0। 360 पे भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, एंड सॉन। ये 0 चलता चला जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। पार्ट बी, क्वेश्चन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। बी है मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। गौर से देखें, 90 डिग्री के ऊपर आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। यानी कि साइन का ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। सी, साइन थीटा हमारे पास है -1, जब थीटा अगर आप गौर से देखें तो क्या है? 270 डिग्री। यानी कि आपका जो साइन का ग्राफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जा रहा है 1 पे और कम से कम नीचे जा रहा है -1 से। ये ग्राफ आप जितना बड़ा बना लें राइट साइड के ऊपर, जितना बड़ा बना लें लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से मज़ीद नीचे नहीं जाएगा। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए हम कह सकते हैं, हैंस साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। साइन थीटा की जो कम से कम वैल्यू है वो है -1 और साइन थीटा की जो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है वो 1 है। यानी कि आपको -1 से बड़ा कभी नज़र नहीं आएगा साइन, आपको 1 से बड़ा कभी साइन नज़र -1 से छोटा यानी कि -1.1 -1.2 नज़र नहीं आएगा। 1 से बड़ा नज़र नहीं आएगा आपको, लाइक 1.1 या 1.2 या 1.3 आपको नज़र नहीं आएगा। आप साइन का कोई भी एंगल निकाल लें, आप साइन का फॉर एग्ज़ाम्पल 330 निकाल लें, आप साइन का 500 निकाल लें, आप साइन का 9000 निकाल लें, आप साइन का -11,000 निकाल लें, आप साइन के साथ कैलकुलेटर में कोई भी वैल्यू रख दें, आपकी वैल्यू इस रेंज से आउट नहीं होगी। -1 से छोटा नहीं मिलेगा। आप साइन अगर 100,000 निकाल लें यानी कि 1 लाख, साइन 1 लाख प्लस में निकाल लें या साइन 1 लाख माइनस में निकाल लें, आप कोई भी वैल्यू रख दें, आपको -1 से छोटा नहीं मिलेगा और 1 से बड़ा नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा इस रेंज के अंदर मिलेगा, इस रेंज से आउट नहीं होगा। Hence we can say that the minimum value of sin theta is always -1 and the maximum value of sin theta is always 1. I hope you understand. चलें अब कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं cos की। अब हम बनाते हैं cos का ग्राफ। ये आ गया जनाब हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर थीटा और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर कॉस थीटा। और इसका ग्राफ कैसा बनता है ये देखें, यहाँ पर आपके पास 0 है,
ये मैक्सिमम 1 है और ये आपके पास -1 है। ये स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए लेकिन वो बस प्लॉटिंग सही से होती नहीं है बोर्ड के ऊपर। चलें कोशिश करके बनाई दिया। अब देखें ये आपके पास 90 डिग्री है और ये आपके पास 180 डिग्री है और आगे चलते हैं 180 के बाद मज़ीद 90 करें तो ये आपके पास 270 डिग्री है और आगे जाएं आप तो ये आपके पास 360 डिग्री है। अब हम गौर से देखते हैं पार्ट ए। कॉस थीटा हमें 0 नज़र आ रहा है कहाँ पर, जब थीटा 90 डिग्री है और थीटा 270 डिग्री है। आप जानते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो 90 डिग्री के ऊपर कॉस थीटा क्या है, 0 है। 270 डिग्री के ऊपर कॉस थीटा क्या है, 0 है। और ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, कभी ख़त्म नहीं होगा, आगे चलता जाएगा। बी इंफॉर्मेशन बी क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 360 डिग्री। गौर से देखें, एंगल 0 था तो वैल्यू क्या थी, 1। एंगल 360 है तो वैल्यू क्या है, अगेन 1। तो इसका मतलब है इन दो एंगल पे हमें क्या नज़र आ रहा है, 1 नज़र आ रहा है। इंफॉर्मेशन सी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1 जब थीटा हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री के ऊपर आपको कॉस की वैल्यू क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। यानी कि ये भी वही पैटर्न शो कर रहा है जो साइन ने शो किया। यानी कि हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। यानी कि कॉस की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। आप एंगल की कोई भी, थीटा की कोई भी वैल्यू रखें, आपको मिलेगा या तो -1 या +1 या इनके दरमियान का। चाहे आप cos 5000 रख लें, चाहे आप cos -6000 रख लें, चाहे आप cos 100,000 रख लें, आप कुछ भी रख लें, आपको इस रेंज से बाहर वैल्यू नहीं मिलेगी। आप इस बात को वेरीफाई भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि यस ये चीज़ वेरीफाई हो रही है कि कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 एंड कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 इस रेंज से आउट नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी कॉस की, पीछे इन्फॉर्मेशन थी साइन की। साइन में भी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। आगे चलते हैं। अगली इंफॉर्मेशन, अब हमारा सवाल 11.1 पर आ जाए। ये तो इंफॉर्मेशन दी थी, अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द greatest and least values of sin माइनस थीटा। ये हमारा सवाल है। कहता है साइन की बड़ी से बड़ी वैल्यू, साइन माइनस थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी और साइन माइनस थीटा की छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब चाहे साइन हो चाहे साइन माइनस थीटा हो, बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 होगी, छोटी से छोटी वैल्यू -1 होगी। तो अब हम यहाँ पर इसको प्रूफ भी कर देते हैं। हम जानते हैं कि थीटा अगर 90 डिग्री रखो तो साइन 90 डिग्री कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। हमने पीछे आपको बताया था अगर थीटा हम रखते हैं 270 डिग्री तो साइन 270 डिग्री आपके पास कितना होता है, -1।
अब आप ले लीजिए इसको, साइन थीटा माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। और हम जानते हैं जब साइन के साथ माइनस आता है तो वो माइनस अफेक्ट करता है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री। तो कितना आ गया? -1, क्योंकि साइन 90 डिग्री आप कैलकुलेटर में चेक कर लें, साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसी तरह हम जानते हैं कि साइन -270 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 270 माइनस, और साइन 270 इटसेल्फ क्या होता है? -1 होता है, माइनस माइनस +1। तो साइन की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई? 1, और लीस्ट वैल्यू क्या हो गई? -1। ये तो मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले ही कि -1 से नीचे नहीं जा सकता चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लें, और +1 से ऊपर नहीं जा सकता चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लें। अब चाहे माइनस की साइन लगी भी हो थीटा के साथ या ना लगी भी हो, ऊपर नहीं जाएगा फंक्शन। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको अब रब करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ cos माइनस थीटा। अगेन वही चीज़ आपको याद रखनी है। आप जानते हैं कि एट थीटा इज इक्वल टू 0 कॉस, बल्कि इस तरह कर लें, cos थीटा 1 कहाँ पर होता है? जब थीटा क्या होता है? 0 डिग्री। अब आप ये भी याद रखिए, cos थीटा -1 कहाँ होता है? जब आपके पास थीटा क्या हो? 270 डिग्री हो, सॉरी 270 नहीं 180 डिग्री हो। अब अगर आपके पास ये दिया हुआ है cos ऑफ माइनस थीटा, तो स्टूडेंट आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि cos के अंदर अगर माइनस की साइन आ जाए तो cos ऑफ माइनस थीटा और cos ऑफ थीटा बराबर होते हैं। यानी कि अब आप cos ऑफ -0 डिग्री की वैल्यू निकालें या cos ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू निकालें, बराबर होती है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? 1, लीस्ट वैल्यू क्या होगी? -1। और ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि कॉस हो या साइन हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, थीटा के साथ माइनस लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, ग्रेटेस्ट वैल्यू हमेशा 1 होती है एंड लीस्ट वैल्यू हमेशा -1 होती है। इससे ना तो ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। आप एंगल की कोई भी वैल्यू ले लें, आप 10 लाख ले लें, आप 1 करोड़ ले लें, आप -50 लाख ले लें, यकीन जाने इससे ना ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा। ये कॉस की और साइन की ही क्वालिटी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, बट मैं आपको इसी तरह जिस तरह मैंने आपको साइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, आपको मैंने कॉस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, मैं आपको tan के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारी एक्सरसाइज में अब कुछ नहीं है, हमने नेक्स्ट लेक्चर में 11.2 स्टार्ट करानी है। चले अब बात कर लेते हैं कुछ tan थीटा की, कि tan थीटा क्या करेगा। साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। tan के साथ क्या होता है? चलें हम tan का एक ग्राफ बनाते हैं। अच्छा वही बात, ग्राफ कैसे बनता है ये हम बात करेंगे बाद में, ये हम बात करेंगे जब हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। अभी तो मैं खाली ग्राफ बना रहा हूँ। बस इतना बहुत है।
ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री, और ये जो हमारे पास एक लाइन जा रही है 90 डिग्री, ये हमारे पास है 180 डिग्री, और ये हमारे पास है 270 डिग्री, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 45 पे वैल्यू 1। अच्छा, अब इसकी इंफॉर्मेशन मैं फिर कह रहा हूँ, ये ग्राफ कैसे बनता है ये हम 11.2 में बात करेंगे। टेन थीटा हमें 0 नज़र आ रहा है कब? जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है, थीटा 360 डिग्री है। देखें, 0 पे टेन थीटा 0, 0 के बाद 180 पे 0, फिर आगे जाएगा 360 पे 0 एंड सॉन। पार्ट बी, टेन थीटा की वैल्यू 1 है जब थीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्री है और 225 डिग्री है। 45 डिग्री पे भी 1 है, 225 पे भी, वही बात कि पीरियोडिक फंक्शन है ना, रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। सी, अच्छा, टेन थीटा -1 है जब थीटा 135 डिग्री है, 315 डिग्री है। अब आप गौर से देखें, आप ये बात जानते हैं कि 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं? पाई। ये मैंने आपको सिखाया था रेडियन को डिग्रीज़ में और डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करने का एक मेथड। तो 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो क्या होता है? पाई। और पाई और पीरियड क्या होता है? अपने आप को रिपीट करना आफ्टर सम इंटरवल। तो इस इंटरवल यहाँ से यहाँ तक की इंटरवल क्या है? पाई। और देखें आप, पाई के बाद ये अपने आप को फिर रिपीट कर रहा है। दैट्स वाई इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई है। वाइल साइन का 2 पाई होता है और कॉस का 2 पाई होता है, वो क्योंकि वो अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट करता है। चलें, तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी? थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 0 है जब थीटा 0 है, 180 है, 360 है। टेन थीटा 1 है जब थीटा 45 है और 225 है। टेन थीटा -1 है, थीटा 135 है और 315 है। बट देयर इज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर tan theta. It can take any real value. जिस तरह साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। टेन थीटा की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती। टेन थीटा कैन टेक एनी रियल वैल्यू। रियल वैल्यू मीन्स कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूँ थीटा इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मिले 1.72, ये है आपके पास, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा की, इस तरह कर लें इसको कि साइन 90 डिग्री के ऊपर आपको मिलता है 1, तो 90 डिग्री इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। अगर मैं साइन इनवर्स 1.2 कर दूं, 1.2 कर दूं, तो हम बोलेंगे नॉट एडमिसिबल। NA, नॉट एडमिसिबल का मतलब है कि ये वैल्यू ले ही नहीं सकता, क्योंकि साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू 1.1 होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। बट tan के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। आप ले लें tan इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5.75 आ जाएगा। आप 10.3 ले लें, आप 100.6 ले लें, लेकिन कॉस के लिए और साइन के लिए ना 1 से ऊपर जा सकते हैं ना -1 से नीचे जा सकते हैं। तो इसलिए हमने लिखा देयर इज़ नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ फॉर tan थीटा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड 11.1। 11.1 में जितनी चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी, बल्कि मैंने तो आपको उससे शायद 2 गुना ज़्यादा समझाया है जो कि 11.1 में था। दो ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम में नहीं आती, बट आप खुद सोचें, आपने आज का जब आप लेक्चर अटेंड करेंगे
तो आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिली। तो हायर स्टडीज़ के ऊपर जो है वो आपको, जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, स्पेशली इंजीनियरिंग साइड के ऊपर जाएंगे या फिज़िक्स में या मैथ्स में मास्टर्स करेंगे, तो आपको तो वहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया है। और 11.2 डेफिनेटली वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाया करें। और मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। कोई क्लास मिस नहीं करें, एक क्लास मिस करते हैं तो काफ़ी पीछे चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।